हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी गाइस। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। जैसे कि आज की रीडिंग का टॉपिक तो आपने थंबनेल में देख ही लिया है गाइस। आज की जो रीडिंग है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में होने वाली है। आज की जो रीडिंग है गाइस वो टोटली आपको समर्पित है। यस, आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं आप में जो कि आपको यूनिक बनाती है, आपको बाकी लोगों से हट करके बनाती हैं। ठीक है, ये आज की हम लोग इस रीडिंग में देखेंगे और गाइस बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ये जो यूनिकनेस है ये आपके स्पिरिचुअल लेवल पे भी हो सकती है, इमोशनल लेवल पे हो सकती है, फिजिकल लेवल पे हो सकती है, मेंटल लेवल पे हो सकती है या फिर सोशल लेवल पे भी हो सकती है। ठीक है, तो कुछ भी यहाँ पर निकल करके आ सकता है, तो हम लोग बहुत ही अच्छे से डिटेल में देखेंगे। ठीक है गाइस, तो आज के पाल का सिलेक्शन आपको अपने इंट्यूशन के दम पे करना है, क्योंकि आप जिस हिसाब से बॉटल्स के कलर है ना, पायल का कलर जिस हिसाब से आप चूज़ करोगे उस हिसाब से मैं आपकी यूनिकनेस भी बताऊंगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मैंने इंट्यूटिवली पिक करने के लिए रखा है। तो जैसे कि गाइस आप लोग देख सकते हो कि आपके सामने अभी 2 परफ्यूम के बॉटल्स दिख रहे होंगे, है ना। रिया पर्ल के परफ्यूम्स है ये गाइस, और आपको जो भी कलर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कर सकते हो। पायल 1 में ये ब्लू कलर का रिया ब्लू पर्ल परफ्यूम है। ठीक है, देख लीजिए, अगर आपको ये वाला परफ्यूम बहुत ही ज़्यादा, ये वाला कलर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग पायल नंबर 1 की रीडिंग को देखोगे। ठीक है, और अगर आपको ये रिया पर्ल पिंक पसंद आ रहा है, ठीक है, ये वाला बॉटल, तो आप लोग पायल नंबर 2 की रीडिंग को देखोगे। ठीक है गाइस, इसके हिसाब से मैं आपकी यूनिकनेस भी बताऊंगी इसीलिए। तो जो टाइम स्टैम्प्स है गाइस वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से डायरेक्ट जा करके आप अपनी रीडिंग में पहुँचिए। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग पर। हेलो पायल नंबर 1, अगर आपने इस प्यारे से गाइस ब्लू पर्ल परफ्यूम को चूज़ किया है तो ये आप लोगों की रीडिंग। तो देखो गाइस, आप लोगों ने जिस हिसाब से पायल का सिलेक्शन किया है उस हिसाब से मैं आपकी यूनिकनेस को बताती हूँ। ठीक है, अब ये जो यूनिकनेस है जो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसको आपके एंजल्स, आपके डिवाइन जो भी स्पिरिट्स हैं, ठीक है, जो भी आपके एनिमल स्पिरिट्स हैं, बर्ड स्पिरिट्स हैं, जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, वो कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करते हैं आपके ये सारे के सारे यूनिकनेस को। ठीक है, अब देखो कि आप में ऐसा क्या है जो कि आपको बाकी लोगों से डिफरेंट बनाता है। देखो, आप लोग हो गाइस, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि लॉयल। मुझे यहाँ पर इसके कलर टेक्सचर को देख करके एक बात समझ में आ रहा है कि आप लोग बहुत ही हद लेवल के लॉयल इंसान हो गाइस। फाइल नंबर 1, सच मैं आपको बताती हूँ। अब ये जो लॉयल्टी है ये अपने पेरेंट्स के प्रति भी आप लोग रखते हो। ठीक है, अपने बच्चों के प्रति, अगर आपके बच्चे हैं तो ठीक है, इन फ्यूचर अगर होंगे तो उनके प्रति भी कहीं ना कहीं आपकी लॉयल्टी झलकेगी, है ना। अपने हस्बैंड के प्रति, अपने वाइफ के प्रति, अपने लवर के प्रति, ठीक है, कहीं ना कहीं अपने से बड़े जन के प्रति, अपने दोस्त के प्रति भी, यहाँ तक कि परिवार तो छोड़ो, यहाँ तक कि फ्रेंडशिप के लेवल में भी आप लोग कहीं ना कहीं लॉयल हो। ठीक है, एक लॉयल इंसान कैसा होता है? एक लॉयल इंसान वो होता है जिसके अंदर में एक निष्ठा का भाव होता है ना, जिसके अंदर में एक समर्थन का भाव होता है, जिसके अंदर में एक पारदर्शिता होता है। यानी कि आप जैसे अंदर हो वैसे आप लोगों को बाहर दिखाते हो। आप में कोई दिखावटी, कोई बनावटी दिखावा नहीं है। समझ रहे हो ना पायल नंबर 1, ये चीज़ है आपके अंदर में। मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी है। आजकल के इस युग में ऐसे इंसान नहीं पाए जाते हैं जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो। ठीक है, आप में ये चीज़ है। आप लोग कहीं ना कहीं एक पारदर्शिता वाली पर्सनालिटी हो, जैसे अंदर हो वैसे बाहर हो। ठीक है, आप लोग कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स की बुराई कभी भी नहीं करोगे, कभी भी नहीं करोगे। अगर उसकी बुराई आपको करनी है उसके मुंह पर करोगे, पीठ पीछे तो नहीं ही करोगे एकदम। चाहे वो कोई रिलेटिव हो, कोई फैमिली मेम्बर हो, कोई फ्रेंड हो, ठीक है, आपके पार्टनर हो, डजेंट मैटर, आप मुंह पर बोलते हो, है ना। आपको कोई चीज़ बुरी लगती है आप सामने से बोलते हो, ये भी कहीं ना कहीं लॉयल्टी में ही गिनी जाती है। ठीक है, हाँ, ये थोड़ा सा कड़वा होता है बट कहीं ना कहीं एक लॉयल इंसान को ही दिखाया जाता है, क्योंकि वो अपने अंदर में कोई भी चीज़ को दबा करके नहीं रखता है। वो कहीं ना कहीं एक्सप्रेसिव होता है, वो कहीं ना कहीं बता देता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे हो पायल नंबर 1 कि आपके अंदर में एक तरह की पारदर्शिता है। आप लोग बजाय अपने फ्रेंड का चुगली करने के आप लोग उसका साथ दोगे, उसको समझोगे। आप लोग कहीं ना कहीं लोगों का समर्थन करते हो, साथ देते हो। अगर आपको किसी भगवान से भी प्यार है तो उसके प्रति भी एकदम निष्ठा का भाव रखना। अगर आपसे गलती होती है आप लोग गलती को एक्सेप्ट करते हो, आप लोग पीछे नहीं भागते हो। ये चीज़ होती है लॉयल्टी, ये चीज़ होती है ईमानदारी, जो कि आजकल के युग में नहीं है लोगों में। ठीक है, अगर आपके पैसे नहीं हैं तो आप उसको नहीं रखते हो।
अगर आपको कहीं से पैसे मिल गए, आपको पता है कि ये मेरी कमाई हुई चीज़ नहीं है, ये मेरी नहीं है, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं उसको दोगे, जिसका भी वो पैसा है आप उसको जा करके दे देते हो, ठीक है, अगर आपको पता है तो, यानी कि आप में चीटिंग वाला भाव नहीं है। बट याद रखना एक चीज़ मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि ज़िंदगी में अधिकतर हम लोग ऑपोजिट लोगों को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसीलिए हो सकता है कि ज़िंदगी ने आपको बहुत ही ज़्यादा लेसन्स दिए हैं, धोखे आपके साथ में बहुत ज़्यादा हुआ है। और ये धोखा सिर्फ ऐसे ही नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स टेस्ट लेते हैं कि अगर सामने वाला आपको चीट कर रहा है तो देखते हैं कि आप क्या करते हो, है ना। क्या आप अपनी ये यूनिकनेस को छोड़ देते हो, क्या आप अपनी इस पारदर्शिता वाली जो ये भी आपका जो भी पर्सनालिटी, इसको आप क्या छोड़ देते हो, क्या आप भी उसको पलट करके चीट करते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी परीक्षा लेता है, वो भी बहुत ही डेंजर लेवल पे लेता है, ठीक है। जब सोल की परीक्षा ली जाती है ना, जब किसी आत्मा की परीक्षा ली जाती है तो वो डेंजर लेवल पे ली जाती है, ताकि आप लोग एकदम मैनिपुलेट हो जाओ। बट आपने कहीं ना कहीं इस चीज़ में महारत हासिल की है गाइस, कि आपके साथ में भले जितना भी चीटिंग हो जाए, आप लोग कभी भी ये चीज़ नहीं सोचते हो कि मैं किसी को चीट करूँगा, मैं किसी को चीट करूँगी, क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं वो चीज़ को क्या किया है, सहा है। आप लोगों को पता है कि चीटिंग किस लेवल पे कितनी बुरी चीज़ होती है, ये आपको अच्छे से पता है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपकी सोल की लर्निंग भी है कि आपको ये चीज़ सीखनी है, ठीक है। आपकी बार बार ईमानदारी की टेस्ट भी ली जाती होगी, है ना। बट आपको इस चीज़ को छोड़ना नहीं है, हाँ चालाकी के साथ में लेकिन जीना है, ठीक है। समझ रहे हो ना, ईमानदार रहो बट थोड़े से चालाक भी रहो, ठीक है। यहाँ पर मैं यही चीज़ कहूँगी। मदर यूनिवर्स जो है आपकी इस क्वालिटी से बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि आपने कभी भी अपनी लॉयल्टी को गंवाया नहीं, छोड़ा नहीं, ठीक है। आपसे जो भी पाप होता है आप कहते हो कि ये चीज़ मुझसे गलती हो गई है, ये पाप मुझसे हो गया है, आप एडमिट करते हो, है ना, उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो। तो ये भी कहीं ना कहीं लॉयल्टी के अंदर में ही आता है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप एम्पैथिक हो। क्या हो? एम्पैथिक, ठीक है। अब एम्पैथिक कैसा इंसान होता है? एम्पैथिक वो इंसान होता है जो कि दूसरे के दर्द और दुख को महसूस कर सकता है, ठीक है। अब देखो, आप लोगों को लग रहा होगा ना कि ये तो मैं छोटी सी बात बोल रही हूँ, हाँ दूसरे के दर्द को दुख को महसूस करना, बट ये छोटी सी बात नहीं है गाइस। दुनिया में सब लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। दुनिया बहुत ही ज़्यादा क्रूल है, ठीक है। बट आप लोग कहीं ना कहीं दूसरे के दर्द को दुख को समझते हो, दूसरों के इमोशंस को आप लोग समझ सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छे से, ठीक है। एक होता है कि हाँ ऊपर ऊपर लेवल में समझना, बट आप लोग बहुत ही डीप लेवल में किसी के इमोशंस को, किसी के थॉट्स को, यस किसी के विचार को आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। गहराई से आप लोग किसी के एक्सपीरियंस को भी समझते हो। जैसे कि मैं ही आपको कुछ एक्सपीरियंस अपना बताऊंगी तो आप लोग समझोगे, आप लोग उन व्यूवर में से हो कि जो कि समझे, ठीक है, जो कि समझे कि दी जो भी बता रही है वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही है। आप लोग कहीं ना कहीं डीप एनालाइज करोगे उस चीज़ को। तो वो चीज़ है, कोई भी चीज़ को गहराई से समझना, तो वो खूबी आपके अंदर में है, ठीक है। आप लोग कहीं ना कहीं दूसरों की ज़िंदगी को जी भी लोगे, यहाँ तक कि मैं इतना कह सकती हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ महसूस करना, आपको वो चीज़, वो पीड़ा फील होने लगती है। जैसे कि आप किसी का कटा हुआ हाथ देखोगे तो आपको पता नहीं क्यों वहाँ पर दर्द होने लगेगा, जैसे कि आपको वहाँ पर दर्द हो रहा है, जबकि आपका वहाँ पर कुछ वैसा नहीं हुआ है, ठीक है। सामने वाले को चोट पहुँचाई जा रही है, सामने वाले में काट छाट हो रही है, बट आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ फील होगी, खुद में ही फील होगी, जैसे कि खुद ही वहीं से वुंडेड है हम लोग, है ना। तो ऐसे आप में ये चीज़, आप में यूनिकनेस यूनिवर्स की तरफ से भरी गई है गाइस। आप लोग बहुत यूनिक पर्सनालिटी हो, आप लोगों को पता भी है। आप सामने वाले के दुख को एकदम हूबहू फील कर सकते हो, ये चीज़ आप में है। एकदम गहराई से किसी के दर्द को आप लोग महसूस कर सकते हो, ठीक है। देखो, एक होता है सहानुभूति, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपैथी। बट सिंपैथी अलग चीज़ होती है और एम्पैथी अलग चीज़ होती है। एम्पैथी सहानुभूति से बढ़ कर के होती है, ठीक है। सिंपैथी से बढ़ कर के होता है एम्पैथी। सहानुभूति में आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि हाँ मुझे बहुत ही बुरा महसूस हुआ कि उसके साथ में ये हुआ, ठीक है, उसके साथ में ये हो गया, मुझे बहुत ही बुरा महसूस हुआ। बट जो एम्पैथी होता है वो क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ कि किसी के साथ में बुरा होता है तो आप उसको अंदर तक फील करते हो। किसी के साथ में बहुत ख़राब चीज़ हुई है तो आपको अंदर से झंझोड़ देती है वो चीज़। किसी को आप खुश देखते हो तो आप अंदर से खुश हो जाते हो, एकदम अंदर से, ठीक है। तो ये होता है एक एम्पैथिक इंसान, जो कि आप हो गाइस, जो कि आप हो।
आप किसी भी चीज़ को अंदर से फील करते हो। कुछ चीज़ अगर सीरियल या फिर मूवीज़ में दिखाया जा रहा है तो आप उसको बहुत ही अंदर तक फील कर लेते हो। आपको वो चीज़ कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील करवाती है और आप कहीं ना कहीं वो चैनल को बदल दोगे, क्योंकि आपसे वो चीज़ देखी नहीं जा रही है, आपसे वो चीज़ सही नहीं जा रही है। ठीक है, आप वो चीज़ को हटाना स्टार्ट करोगे कि हटा दो, इसे मुझे नहीं देखना, प्लीज़ दूर रखो इसे मुझसे, ठीक है, मुझे नहीं हो रहा बर्दाश्त, प्लीज़ हटाओ। और कोई अच्छी चीज़ भी दिखाई जा रही है तो आप लोग उसको एकदम बहुत ही अंदर से फील करते हो कि यार अंदर से फील हो गया, एकदम वाइब्रेशंस आने लगे हैं ना, गूज बम्स आ गए एकदम मेरे हाथ में, बहुत ही ज़्यादा मेरे शरीर में एकदम मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ठीक है, तो ये वाली पर्सनैलिटी है आप में। सबके रोंगटे खड़े नहीं हो सकते, याद रखना गाइस, सब कोई वाइब्रेशंस को फील नहीं कर सकता है। मैंने पास्ट लाइफ की रीडिंग बनाई थी, उसमें बहुत सारे लोगों ने देखी रीडिंग, ठीक है, देखी रीडिंग, बहुत सारे लोग चले भी गए, बट बहुत ही कम लोग थे जिन्होंने उस चीज़ को अंदर से फील किया, अंदर से महसूस किया। वो रीडिंग को देख करके कुछ लोगों ने तो आंसू तक बहाए थे, कुछ लोग तो रो तक पड़े थे। तो वैसे आप इंसानों की कोई भी दर्द को, कोई भी चीज़ को, कोई भी खुशी को भी आप लोग अंदर से एकदम महसूस करते हो, अंदर से झेलते हो, है ना। आपको अंदर से लगता है यार मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, है ना, यार मुझे रियल में फील हो रहा है। चाहे वो डरावनी चीज़ हो, चाहे वो मैजिकल चीज़ें हो, ठीक है, चाहे वो एकदम स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ हो, चाहे वो भगवान से रिलेटेड चीज़ हो, आप लोग उस चीज़ को अंदर से फील करते हो। तो ये चीज़ आप में खूबी है गाइज, ये चीज़ आपको एक बहुत ही, मैं तो कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा अव्वल लेवल के, बल्कि ये यूनिक पर्सनैलिटीज़ निकल रहे हैं पायल नंबर 1 के। और एक चीज़ मैं आपको साइंटिफिक रूप से बताती हूँ गाइज, कि जिनके साथ में भी ये सारी चीज़ें होती हैं ना, उनके दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर आप लोग साइंस के हिसाब से समझोगे तो जब ये टॉपिक निकल ही गया है तो मैं आपको साइंस के हिसाब से भी बता देती हूँ कि जिसके दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है, अधिक होती है, तो क्या होता है कि वो दूसरों की भावनाओं का प्रतिबिंब बनाने लगते हैं। ठीक है, एक कहीं ना कहीं मिरर बनाने लगते हैं। जैसे कि मैं ही आपको कुछ बताऊंगी तो आप लोग मिरर तुरंत 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 आपके दिमाग में बनना स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग अंदर से उसी के कारण फील कर लेते हो। ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक कह सकते हो कि यूनिवर्स की तरफ से दिया गया कहीं ना कहीं एक खूबी है, जो कि आपके ब्रेन को दिया गया है, जो कि आपके सोल को भी दिया गया है। ठीक है, कि आप लोग अंदर से महसूस करते हो, है ना। तो अब से जब भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी चीज़ बताया जाता है तो रोंगटे खड़े होते हैं, यार मुझे अंदर तक फील हो जाता है, तो समझ जाओ कि सोनी दी ने एक बार मुझे बताया था कि हमारे मस्तिष्क में मिरर न्यूरॉन्स की संख्या ज़्यादा होने के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। या तो हमारा जो सोल है उसके अंदर में ऐसी खूबी होती है, उसने इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस ली हुई रहती है कि उसको भी वो चीज़ एकदम अंदर तक फील हो जाती है ना। तो ये चीज़, ये यूनिक पर्सनैलिटी है गाइज आपके अंदर में, पता है, साइंटिफिक रूप से भी और स्पिरिचुअल रूप से भी ये चीज़ आप में एक यूनिक पर्सनैलिटी यहाँ पर निकल करके आई है। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ गाइज, देखो आपके साथ में क्या होता होगा मैं आपको बताऊँ। अगर आपके सामने में आपका कोई दोस्त बैठा हुआ है, ठीक है, अगर उसके सर में दर्द है, तो देखना कि धीरे 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 आपके सर में भी दर्द स्टार्ट हो जाता होगा, है ना। अगर सामने वाला यॉर्निंग कर रहा है यानी कि जम्हाई ले रहा है तो ऑटोमेटिकली आपको भी जम्हाई आएगी। सामने वाले को नींद आ रही है, आपको भी नींद धीरे धीरे आने लगेगी, है ना। अगर सामने वाला कोई भाषा में बात कर रहा है तो आप उसकी मिमिक करने लगते हो, नकल करने लगते हो। हाँ, नकल करने की खूबी है आपके अंदर में कि आप बहुत अच्छा नकल कर सकते हो किसी का। ठीक है, सामने वाला जिस एक्सेंट में कोई भाषा को बोल रहा है आप भी उसी एक्सेंट में भाषा को बोलने जल्दी सीख जाते हो। ये चीज़ आप में क्वालिटी है। अगर आपके सामने कोई इंसान बैठा हुआ, वो बहुत ही ज़्यादा खुश है, चलो मान लेते हैं कि कोई कपल बैठा हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश है, एक दूसरे के साथ में लवी डबी है, तो आप लोग जलन नहीं करोगे, आप लोगों को खुशी होगी। जैसे वो दोनों कपल खुश है ना एक दूसरे को देख करके, एक दूसरे के साथ में, जैसे कि वो दोनों खुश है ना, हे भगवान ये बॉटल को क्या मैं कर रही हूँ, देखो जैसे कि वो दोनों खुश है ना एक दूसरे के साथ में, तो आपको भी वो खुशी फील होगी, है ना। आपको भी बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अंदर से फील होगा कि वाह यार मैं भी खुश हो रही हूँ, मैं भी खुश हो रहा हूँ, है ना। अगर सामने वाला ब्लश कर रहा है तो आप भी करना स्टार्ट कर जाओगे। ठीक है, आप कहोगे कि सामने वाला गाना गा रहा है या फिर सामने वाला जो भी चीज़ कर रहा है, बट शर्म जो है वो मुझे आ रही है, मुझे 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 कहीं ना कहीं एक तरह का अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ आप में ये चीज़ खूबी है। ठीक है, इसलिए जब भी कुछ भी वीडियो देखते हो या फिर कोई भी ऐसे इंसान को देखते हो तो आप लोग को लगता होगा कि यार ये कैसे कर ले रहा है, मुझे तो शर्म आ रही है इसको देख कर के आ रही है। ठीक है, या फिर अच्छे वे में मैं बोल रही हूँ, अच्छे वे में, ठीक है, अच्छे वे में। तो वही चीज़ है कि यही सारी चीज़ें होती है जो कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर में है और आपको बाकी लोगों से यूनिक बनाती हैं। उसके बाद गाइस आपके अंदर में यूनिकनेस एक और है जो कि है डिटेल्ड ओरिएंटेड बनना। क्या बनना? डिटेल्ड ओरिएंटेड।
है ना, हर एक चीज़ की तह तक जाना। आप लोग बहुत अच्छे CID बन जाओगे। मैं सच बता रही हूँ, आप लोग बहुत अच्छे जासूस, CID, ठीक है, इन्वेस्टिगेटर्स, यस इन्वेस्टिगेटर, एक्सप्लोरर, है ना, एक्सप्लोरर आप लोग बन सकते हो, ठीक है। और एक कोई कार्टून था ना गैस, कोई तो कार्टून था, डोरा द एक्सप्लोरर, हाँ, तो वो भी मैंने एक कार्टून को देखा था, तो वही चीज़ मुझे याद आ रहा है, ठीक है। बचपन में देखा करते थे, अभी मैं देख लेती हूँ, मज़ा आता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं कि आप लोग एक बहुत ही अच्छे एक्सप्लोरर हो, ठीक है। और क्यों हो, क्योंकि आप लोग डिटेल्ड ओरिएंटेड हो, आपको कोई भी चीज़ एकदम डिटेल में चाहिए, है ना। कुछ भी मैं आपको बता रही हूँ, आपको डिटेल चाहिए। आप देखो, मैं जान रही हूँ ये पैल नंबर 1 ही है जो मुझसे बार बार कहते होंगे कि डिटेल में रीडिंग बनाना, है ना गाइस, फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग बनाना, बट डिटेल में बनाना, है ना। यही लोग हैं, मुझे पता है पैल नंबर 1 में ही वो सारे लोग आ जाएंगे जो लोग मुझसे बार बार कहते हैं कि दी बनाना तो ज़रूर रीडिंग, बट डिटेल में बनाना, मुझे डिटेल में चाहिए। तो आप लोग डिटेल्ड ओरिएंटेड हो, आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में चाहिए। पढ़ोगे भी, लिखोगे भी बैठ करके, तो वो चीज़ के एकदम अंदर घुसोगे, है ना, कि और भी और भी और भी। टीचर आपको बोलेंगे कि रुक जाओ बच्चा, ये चीज़ सिलेबस में नहीं है तो इसको जानने की ज़रूरत नहीं है, बट आपके अंदर में कहीं ना कहीं जिज्ञासा रहेगी कि नहीं यार डिटेल में बताओ, मुझे डिटेल में जानना है, और जानना मुझे, और बताओ। तो ये यूनिकनेस आपकी पर्सनालिटी में है पैल नंबर 1, ठीक है। इसको चेरिश करो, इसको अप्रिशिएट करो, प्रशंसा करो कि ये चीज़ मेरे अंदर में है, दुनिया में बाकी लोगों के अंदर में नहीं होती है। आप देख लो, आप खुद जा करके देख लो, है ना, ये चीज़ आपके अंदर में है। आप लोग कहीं ना कहीं नर्चरिंग इंडिविजुअल्स हो गाइस, ठीक है। क्या हो, आप लोग कहीं ना कहीं नर्चरिंग पीपल हो, ठीक है। अब देखो जितने लोग भी नर्चरिंग लोग होते हैं ना, क्योंकि देखो ब्लू कलर है ना, जिस हिसाब से कलर आया है उस हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग कहीं ना कहीं नर्चरिंग हो, क्योंकि ब्लू कलर भी कहीं ना कहीं क्या देता है, एक सुकून देता है ना, हीलिंग देता है। तो वही चीज़ आप लोग नर्चरिंग हो, तो आप लोग क्या करते हो कि आप लोग हमेशा डीप कनेक्शंस के पीछे भागोगे। आपको सिर्फ कनेक्शन नहीं चाहिए, चाहे वो माँ बेटे का हो, चाहे वो पापा और बेटी का हो, ठीक है, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे वो माँ बेटी का हो, कुछ भी, कोई भी कनेक्शन, चाहे वो बच्चे का हो, ठीक है, कोई भी कनेक्शन आपको लेकिन डीप लेवल पे चाहिए, है ना। डीप लेवल पे लवर भी चाहिए, तो जो मुझे डीपली प्यार करे। ऊपर ऊपर से बहुत लोगों को चाहिए होता है कि हाँ ऊपर ऊपर से भी चलेगा, थोड़ा बहुत भी प्यार कर ले चलेगा, बट नहीं, आप लोगों को हर चीज़ डीप चाहिए, डीप चाहिए, डीप चाहिए एकदम, ठीक है। घुसोगे उसके अंदर में, यानी कि आप में कहीं ना कहीं डीप कनेक्शंस की प्यास होगी, और आप लोग भी किसी के साथ में डीपली कनेक्टेड हो जाते होंगे। यहाँ पर ये भी एनर्जी है। आप लोगों की जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा पीस है गाइस, पीस वाली है, पीसफुल, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आप लोग पीस के पीछे भागते हो, मीनिंग्स के पीछे भागते हो। आप लोगों को देखो, आप लोगों को क्या है ना कि कोई भी गाना सुन रहे हैं तो उस गाने में जो भी लिरिक्स है उसका मतलब क्या है। अगर उसका मतलब एक नंबर है तो आप लोग एकदम ध्यान से सुनोगे बैठ करके, है ना, जो चीज़ मोटिवेट आपको कर रही है। बट जो एडिंग बडिंग तडिंग जिसमें बताया गया है वो चीज़ आप लोग नहीं सुनना पसंद करोगे। वो चीज़ तो कुछ भी बोला जा रहा है उसमें, है ना, कुछ भी बोला जा रहा है, तो आप लोग वो चीज़ नहीं सुनना पसंद करोगे, क्यों ना म्यूज़िक कितना भी मस्त क्यों ना रहे, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ है, आप लोग मीनिंग को पकड़ते हो। दुनिया में देख लो गैस, दुनिया में देख लो कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हाँ म्यूज़िक सुन रहे हैं, बट उसमें क्या चीज़ बोला जा रहा है, उस म्यूज़िक का क्या मीनिंग है। कोई भी पोयम पढ़ रहे तो उस पोयम का क्या मीनिंग है, कोई भी रीडिंग देख रहे तो उस रीडिंग का क्या मीनिंग है, उस पर जल्दी कोई जोर नहीं लगाते हैं, ठीक है। जो चीज़ मिल गया है हाँ देख रहे, बट नहीं, आपको चाहिए हर एक चीज़ मीनिंगफुल, जिसमें कोई मतलब निकल करके आए। तो वैसी पर्सनैलिटी आप लोग हो, और ये चीज़ आपको यूनिक बनाती है, ठीक है। और देखो ऐसे ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं बाय नेचर। आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो बाय नेचर, आप लोगों के नेचर में ही है कि चलो सपोर्ट कर देते हैं, कुछ नहीं तो चलो इमोशनली सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। और आप लोग ही हो पैल नंबर 1 जो लोग लाइक करते होंगे मेरे वीडियो में, ठीक है, क्योंकि देखो सपोर्टिव नेचर निकल रहा है, तो ऑफकोर्स आप लोग सोचते भी होंगे कि चलो दी की वीडियो में लाइक कर देते हैं ना, क्योंकि सपोर्टिव आप लोग नेचर में हो ना, कि सपोर्ट कर देते क्या जाएगा यार, चलो एक लाइक ही तो देना है, ठीक है, सब्सक्राइब ही तो करना, अगर पसंद आते हैं तो क्या जाएगा। तो वही चीज़ है कि ऐसे लोग सपोर्टिव बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो आप लोग सपोर्टिव हो, ये चीज़ नज़र आ रही है। आप लोग बहुत अच्छे केयर टेकर्स बन सकते हो गैस, यस आप लोग बहुत अच्छे केयर टेकर्स बन सकते हो, यहाँ पर ये चीज़ है, क्योंकि आप लोग को तो हारमनी चाहिए होता है ना, हारमनी कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूट आप ही लोग हो जो कि समाज में अच्छाई के प्रति अपना अपना भागीदारी निभाओगे, समझ रहे हो ना पैल नंबर 1। तो देख लो कितने यूनिक हो, लिख लो।
सेल्फ लव में बहुत कम आएगा कि आप में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, देख लो कितने अच्छे हो आप, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आप लोग कंट्रीब्यूट करने के लिए आगे आगे होते हो, आप लोगों को शेयरिंग पसंद है, शेयरिंग इज़ द बेस्ट केयरिंग, ये चीज़ है आपके अंदर में, ठीक है आप लोग। लेकिन गाइज एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि आप में एक यूनिकनेस ये भी है कि आप लोग कहीं ना कहीं सेंसिटिव हो। क्या चीज़ को लेकर के मैं आपको बताऊँ, एक चीज़ तो हुई कन्फ्लिक्ट और दूसरी चीज़ हुई क्रिटिसिज्म। ये दो चीज़ को लेकर के आप लोग बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पर्सनैलिटी वाले हो, जो कि आपको यूनिक बनाता है। अब कहीं पर कन्फ्लिक्ट मच रही है, जैसे कि कहीं लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आपसे सहन नहीं होगी, सेंसिटिव हो जाओगे, रो पड़ोगे, ठीक है, रो पड़ोगे। अगर आप कोई मतलब कि आर्ग्यूमेंट में अगर आप जीत नहीं पा रहे हो तो लास्ट में आप लोग क्या करोगे, सेंसिटिव हो जाओगे, है ना, बहुत ही ज़्यादा। या फिर अगर किसी को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है या फिर आप ही को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो आप लोग, बहुत ही नाजुक दिल के हो, है ना। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। वो भी देखो हमेशा नाजुक दिल के नहीं हो, बट जहाँ पर क्रिटिसिज्म होता है, यानी कि जहाँ पर निंदा की जाती है, जहाँ पर किसी को ह्यूमिलिएट किया जाता है, ठीक है, निरादर किया जाता है, चाहे किसी जेंडर को हो, किसी इंसान को हो, किसी जीव को हो, ठीक है, कोई भी क्रीचर हो सकता है, कोई भी एनिमल, कोई भी बर्ड हो, या फिर खुद क्यों ना आप ही हो, तो आप लोगों से ये चीज़ सहन नहीं होती है, ठीक है, ये चीज़ है। और आप लोगों में ये चीज़ यूनिक पर्सनैलिटी है कि आप लोगों के ज़रूर देख लेना, पहल नंबर 1, आप लोगों के कोई ना कोई आइडल ज़रूर होंगे। अब वो कोई भगवान की भी कह सकते हैं कि चित्र हो सकती है, ठीक है, कोई भगवान भी हो सकता है कि जो कि आपके आइडल है, या फिर कोई पर्सनैलिटी है, ठीक है, दुनिया में कोई ना कोई पर्सनैलिटी है, कोई ना कोई सेलिब्रिटी है जो कि आपका आइडल है, जिसको आप लोग मानते हो अपना आइडल, ठीक है, उसको सुनना पसंद करते हो, उसको देखना पसंद करते हो, उसको फॉलो करना पसंद करते हो। तो ये यूनिकनेस आपके अंदर में है, क्योंकि सभी लोगों के आइडल्स नहीं होते हैं, ना 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 ना, ये चीज़ मत सोचना, सभी लोगों के आइडल्स नहीं होते हैं, है ना। बहुत लोग खुद को सुपीरियर मानते हैं, बहुत लोग मानते हैं, ये चीज़ कोई ख़राब बात नहीं है, बट अलग अलग पर्सनालिटी के लोग पाए जाते हैं ना। तो आप में ये यूनिकनेस है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं वैल्यू करते हैं और आपका कोई ना कोई तो आइडल ज़रूर है। यहाँ पर मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। और आप लोग देखो दूसरों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करते हो, ये यूनिकनेस आपके अंदर में। बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको दिख जाएंगे, आराम से आप घर से बाहर तो निकलो, आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि दूसरों की लाइफ में नेगेटिविटी फैलाने का काम करते हैं, बट कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में पॉजिटिविटी भी फैलाते हो। और साथ ही साथ सिर्फ पॉजिटिविटी नहीं, सिर्फ पॉजिटिविटी से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को चेंज करने की भी कोशिश करते हो, लोगों के लाइफ को चेंज करने की भी कोशिश करते हो, है ना, लोगों को एक डायरेक्शन दे करके, ठीक है। आपसे जो भी कोई मिलता है तो आप उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई एडवाइस दे ही देते हो, ठीक है। आप चाहते हो कि वो अपनी लाइफ में कुछ करे, ठीक है। आप में भी है कि आप कहीं ना कहीं लोगों को एक राह दिखाते हो, ठीक है, उनकी लाइफ में डिफरेंस लाने की कोशिश करते हो, उनकी लाइफ में चेंज लाने की कोशिश करते हो, ताकि वो एक सही एनवायरनमेंट को बना सके अपने इर्द गिर्द और इस समाज में, ठीक है। तो ये सारी यूनिकनेस अभी तक तो मुझे आपकी यहाँ पर नज़र आई है। अब हम लोग कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं गाइस, बट सबसे पहले आज हम लोग रीडिंग की शुरुआत ओशो ज़ेन साहिब की तरफ से करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे बॉटल से ही देख करके बतानी थी आज की रीडिंग में, ठीक है, बट कार्ड से भी देखेंगे, देख लेते हैं। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मेरे जितने भी पैन नंबर 1 के व्यूअर्स हैं जिन्होंने भी ब्लू पर्ल को चूज़ किया है, इनमें और कौन कौन सी यूनिकनेस है, कौन कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि मेरे पैन नंबर 1 को यूनिक बनाती है। चलो ठीक है, देखो यहाँ पर है कंट्रोल, यहाँ पर है वाओ सीजोफ्रेनिया, यहाँ पर है नथिंगनेस का कार्ड, ठीक है, ठीक है। इनको साइड कर लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स क्या कुछ यूनिकनेस है पैल नंबर 1 में। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, हाँ ये लगभग समझ जाओ कि सीजोफ्रेनिया का ही कार्ड होता है, ठीक है। एस ऑफ कप्स, मैंने तो यही चीज़ कही थी गाइस कि बहुत ही लविंग हो, केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, आपकी जो वाइब है वो एक नंबर है। जैसा आपने कलर चूज़ किया है ना, ब्लू 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 ब्लू, वैसा ही यहाँ पर एनर्जी भी आ रही है, पीस एकदम बहुत ही हल्की, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर है दी हाई प्रिस्टेस, क्या बात है, यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, ठीक है। एक कार्ड हम लोग लेंगे यहाँ से ओरेकल से, एक कार्ड दीजिएगा प्लीज़, ओनली 1 कार्ड। चलो विश,
यहाँ पर है टुगेदर, यहाँ पर है सरप्राइज, यहाँ पर है बटरफ्लाई। गाइज पाइल नंबर 1 देखो, आपकी जो पर्सनैलिटी है डुअल है, ठीक है, डुअल पर्सनैलिटी है। आप लोग खास करके एयर साइन या फिर वाटर साइन के हो सकते हो, ठीक है, सारे ही साइंस है, बट ये जो 2 साइंस है बहुत स्ट्रांग निकले हैं, ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आप लोग देखो यहाँ पर एनर्जी आई है कि आप लोग मानो या नहीं मानो, आप लोगों की जो पर्सनैलिटी है वो है डुअल, ठीक है ना, डुअल। आप लोग डुअल पर्सनैलिटी वाले इंसान हो गाइस, ये चीज़ आप में यूनिकनेस है, ठीक है, ये एक यूनिक पर्सनैलिटी है कि आप लोग कहीं ना कहीं 2 तरह की पर्सनैलिटी में जीते हो। बाहरी लोगों के लिए कुछ और, ठीक है, गंदे लोगों के लिए कुछ और, अच्छे लोगों के लिए कुछ और, ठीक है, पर्सनल लाइफ में कुछ और, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ और। यहाँ पर ये चीज़ है, फ्रेंड्स के साथ में कुछ और, फैमिली के साथ में कुछ और जब बात आती है कि अनजान लोगों के साथ में डील करने की तो वहाँ पर कुछ और। तो आपके कुल मिलाकर के 2 या 2 से अधिक तक मैं कह सकती हूँ कि आपकी पर्सनालिटी हो सकती है। डुअल पर्सनालिटी नहीं, ट्रिपल किसी किसी की हो सकती है, ट्रिपल पर्सनालिटी भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ निकली है, आप में ये यूनिकनेस यूनिवर्स ने देखा है, ठीक है, आपकी सोल में ये यूनिकनेस है कि आप अच्छे लोगों के साथ में बहुत अच्छे से बिहेव करते हो, ओवर जो बोलते हैं ना, ओवर देना, ओवर एकदम बहुत अच्छे, बट बुरे लोगों के साथ में बहुत बुरे, बहुत ज़्यादा बुरे। यहाँ पर ये भी एनर्जी निकली है। आप लोगों की पर्सनालिटी यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप में ये यूनिकनेस है कि आप लोगों को बाहर से तो एकदम सादा दिखते हो, है ना, सिंपल दिखते हो, बट कहीं ना कहीं आप इस इमेज में देख सकते हो कि इस मैन ने क्या किया है, ये ऊपर से तो दब रहा है, ठीक है, इसके ऊपर में भले जितना भी इसको प्रेशराइज़ किया जाए ये प्रेशराइज़ होने को तैयार है, बट साथ ही साथ इसके नीचे वाले पार्ट में आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा शार्प, एक चाकू की तरह, एक चाकू, तलवार या फिर एक नुकीली चीज़ बनी हुई है ना। अगर ऊपर से ये इंसान दब सकता है तो ये इंसान इधर से किसी को दबा भी सकता है, ठीक है। यानी कि डुअल पर्सनैलिटी, ये बहुत ही हठी इंसान होता है, ये समझो कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो वही पर्सनैलिटी आप में है कि आप लोग कहीं ना कहीं डुअल पर्सनैलिटी के हो, कभी भी अपना कोई भी रंग किसी को भी दिखा देते हो, है ना। आप लोग फिर ये नहीं सोचते हो कि सामने वाला क्या है क्या नहीं है, तो ये खूबी आप में है, ये यूनिकनेस आप में है, तो आप इसको अप्रिशिएट करो, ठीक है। जैसे कि एक रोज़ होता है, रोज़ है, वो फूल है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है ना, बट उसमें कांटे भी होते हैं, उसको जो छूने जाएगा तो अरे उसको चुभ जाएगा, है ना, चुभ गई कांटे, मुझे चुभ गए, है ना। फूल तो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था, बट जैसे ही उसको मैंने हाथ लगाने की कोशिश की, उसको मैंने लेने की कोशिश की, तो मेरे हाथ को ही उसने लहूलुहान कर दिया। तो वैसी पर्सनैलिटी है आपकी। अब आप लोग देखो, आप लोग ऐसे पर्सनालिटी हो ना कि आपका दिल और दिमाग कभी सेम हो ही नहीं सकता। दिल कहेगा हाँ तो दिमाग कहेगा ना, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि सीजोफ्रेनिया में, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो लड़का है ये देखो कैसे टंगा हुआ है ना। इसको पता है कि गिरना है, इसको पता है कि अब मैं गिर ही जाऊँगा, यहाँ पर लटका हुआ कब तक रहूँगा, है ना, इसको पता है कि मैं गिर जाऊँगा। बट ये इंसान ये सोच रहा ना कि पहले मैं अपने हाथ को छोड़ूँ, ऐसे सर के बल गिरूँ, या फिर पहले अपने मैं पैर को छोड़ूँ, पैर के बल गिरूँ, ठीक है। यानी कि यस या नो, यस या नो। तो ऐसा आपका दिमाग भी है, ये आपकी पर्सनालिटी, यूनिक पर्सनालिटी है। दिमाग कुछ और कहता है, उसी समय पे दिल कुछ और कहता है, जस्ट ऑपोजिट, है ना। दिल और दिमाग कभी भी एक फेज़ में आकर के नहीं मिलते हैं आपके, तो ये चीज़ है आप में। देखो ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, ठीक है, नेगेटिव चीज़ ये नहीं है। कैसे मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो इंसान सोचता है कि अरे यार ये हो सकता है, इसका मतलब, फिर आप एक पल के लिए सोचते हो नहीं इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना, तो भले ही आपको डाउट में रखता है, बट कहीं ना कहीं ये आपको गलत चीज़ों से बचा भी देगा, ठीक है। जैसे कि किसी इंसान से आप चलो मान लेते हैं कि मिलते हैं हम लोग, ठीक है, एक पल के लिए दिल कहता है कि वाह बहुत ही मस्त इंसान है एकदम, बट उसी समय दिमाग कहता है कि रुक जा रुक जा रुक जा, पास्ट वाला एक्सपीरियंस याद है ना, रुक जा, ठीक है। तो ये चीज़ है आप में कि आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको या तो दिल बचा देता है या तो आपका दिमाग बचा देता है, ठीक है। और देखो
इसको आपको ऐसे वे में लेना है, ठीक है, सही वे में लेना है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स की तरफ से दी गई है कि अगर दिल कुछ बोल रहा है तो दिमाग वहाँ पर बीच में आता है, बोलता है कि ये मत कर, ये गलत है, ये कर ले, है ना। और अगर दिमाग कुछ कह रहा है कि ये कर लेना, मज़ा आएगा मज़ा आएगा, तो दिल कहता है कि नहीं यार मत कर, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। तो यही चीज़ आपको आज तक बचा करके रखी है, यही चीज़ आप में एक यूनिकनेस है जो कि आपको गंदे लोगों से अभी तक बचा करके रखी है। और यही काम आपका आ जाएगा, आगे भी काम आएगा ही, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ गाइज, या तो सेव कर लो इस सारी वीडियो को, ठीक है, या फिर लिख लो, ठीक है। ये दो चीज़ में से एक चीज़ करो ताकि आप इन फ्यूचर भी कभी भूलो नहीं कि ये पावर्स मेरे अंदर में, ये सारी चीज़ें मेरे अंदर में, है ना। नथिंगनेस का कार्ड है, तो यहाँ पर ये चीज़ बताई जा रही है कि अगर आपको कुछ मिलता है तो भी आप खुश हो, अगर आपको कुछ नहीं भी मिलता है तो भी आप खुश हो, है ना। तो ये खूबी आप में है। आप में देखो, आपके पास में कुछ नहीं होकर के भी आपके पास में सब कुछ है, समझ रहे हो ना। और अगर आपके पास में सब कुछ मिल भी गया ना तो भी समझो कि आपके पास में कुछ नहीं है। आपको लग रहा होगा ना कि दी ऐसे डुअल 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 क्यों बात कर रही है, तो गाइस आपकी पर्सनालिटी ही है डुअल, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर रीडिंग में डुअल बोलना ही पड़ रहा है। जैसे कि आपके पास में अगर दुनिया भर की संपत्ति भी आ जाए ना तो आपको एक पल के लिए लगेगा कि यार क्या करूँगा मैं इन सब का, क्या करूँगी यार मैं इन सब का, सब तो धरा का धरा रह जाएगा। तो ऐसे सोचोगे आप। और अगर आपको कुछ नहीं भी दिया जाएगा तो आप सोचोगे कि यार काश मेरे पास में सब कुछ होता, है ना। तो ऐसे आप लोग सोचते हो। तो ये भी आप में कहीं ना कहीं एक यूनिक पर्सनालिटी है जो कि सबसे हट करके आपको बनाता है, कि आप लोग दोनों तरह से सोच सकते हो, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ही डुअल में। यहाँ पर मुझे तो सबसे पहले तो यही चीज़ नज़र आई है कि आपकी पर्सनालिटी ही दो तरह की है, दो से ज़्यादा हो सकती है बट दो से कम तो यहाँ पर नहीं नज़र आ रही है, ठीक है। आप लोगों में ये चीज़ है गाइस कि आप लोग अपने दुनिया में खोए रहते हो, है ना। आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल हो, ये भी चीज़ आपको कहीं ना कहीं लोगों से डिफरेंट बनाती है, ठीक है। आप लोगों को डांस में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी है, ये चीज़ आपको बनाती है डिफरेंट सभी लोगों से, ठीक है। आप में कुछ ना कुछ स्किल है, सिंगिंग की हो सकती है, डांसिंग की हो सकती है, पेंटिंग की हो सकती है, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई आर्ट वर्क है आपके अंदर में, आप जानते हो कोई ना कोई आर्ट वर्क करना, तो वो चीज़ आपको बाकी लोगों से डिफरेंट बनाती है। यहाँ पर मदर यूनिवर्स कह रहे हैं कि इस स्किल को और भी ज़्यादा नर्चर करो। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की फ्लेक्सिबल बॉडी है, ठीक है, आप लोग बहुत पतले हो या फिर स्किनी बॉडी के हो, तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। आपका जो हाथ पैर है वो बहुत ही ज़्यादा पतला पतला है, ठीक है, लंबा लंबा सा है, ठीक है, अगर लंबा नहीं भी है तो पतला पतला सा है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी है आपके बॉडी में, ये चीज़ आपको दी गई है कहीं ना कहीं, ये चीज़ खूबी है आप में। आप लोग बहुत ही अच्छे योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, ठीक है, आप लोग योगा कर सकते हो, आप लोग कहीं ना कहीं जिम्नास्टिक वगैरह कर सकते हो, स्पोर्ट में जा सकते हो, यहाँ पर ये चीज़ निकल रही है, ठीक है। या फिर आप लोग ऑलरेडी हो इन सब में, दिलचस्पी आप लोग रखते हो, ठीक है, इंटरेस्टेड हो आप लोग इन सारी चीज़ों में। और यहाँ पर एक चीज़ निकली है कि आप बहुत सारे लोगों की विश भी हो। यस, ये चीज़ आप में यूनिकनेस है क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी गज़ब की है ना, कि आप बहुत सारे लोगों की विश बन जाते हो, बहुत सारे लोग आपको पाना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आप इतने ज़्यादा जटिल हो, आप इतने ज़्यादा मतलब कि डिफ़िकल्ट हो, लोगों की समझ से परे हो कि लोग आपको समझ नहीं पाते और आपके साथ में उनकी वाइब्रेशंस मैच नहीं कर पाती हैं। तो ये सारी चीज़ यूनिकनेस है आपके अंदर में। आप जिससे भी मिलते हो उसको हील करते हुए आगे निकलते हो, उसको हील करते हुए उसके लाइफ में एक सही डायरेक्शन देते हुए आप उनकी लाइफ से चले जाते हो, ठीक है। तो ये सारी यूनिकनेस है आपके अंदर में, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। लिख लो, खुद को हमेशा नरिश करो, चेरिश करो, ठीक है, अप्रिशिएट करो और कहो गाइस आई लव माई सेल्फ, ठीक है। अपने दिल पे हाथ रख करके एक बार कहो गाइस, अंदर से कहो, दिल से कहो। आप लोग तो फील करने वाली आत्मा हो, है ना। आपकी आत्मा फील कर सकती है किसी भी वर्ड को, किसी भी फीलिंग को बहुत ही जल्दी फील करती है। तो आप लोग दिल से कहो गाइस, अपने अपने दिल पे हाथ रखो गाइस, पुट योर हैंड्स ऑन योर हार्ट। चलो गाइस, चलो चलो चलो, अपने अपने दाएं हाथ को अपने दिल पर रखो और कहो कि आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ सो मच, ठीक है गाइस। तो ये आप लोगों की रीडिंग। हमेशा खुश रहिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, सेल्फ ग्रोथ पे ऐसे ही ध्यान दीजिए। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आएगी गाइस, तो देखना ना भूलें सारी के सारी रीडिंग से, ठीक है। तो मिलती हूँ गाइस आपसे एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू सो मच गाइस। इतने यूनिक सोल हो आप लोग की, क्या ही मैं बताऊँ। मेरी तरफ से ढेर सारी आपको प्यार और आशीर्वाद। लव यू, बाय बाय।
हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपने इस प्यारे से पिंक पर्ल परफ्यूम को चूज़ किया गाइस, तो ये आप लोग की रीडिंग। तो मैं इस बॉटल को देख करके यहाँ पर फील कर पा रही हूँ गाइस कि आप लोग किस टाइप की यूनिक पर्सनालिटी हो। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर यूनिकनेस पाइल नंबर 2 में मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब कैसे, तो वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली यूनिक चीज़ आपके अंदर में है पाइल नंबर 2 कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा काइंड हो, है ना, बहुत ही ज़्यादा काइंड हो। ये मुझे ये गुलाबी गुलाबी ये जो वाइब है ना, ये मुझे यही चीज़ दे रहा है कि आप लोग बहुत काइंड हो। आप लोग कहोगे कि दुनिया में तो सभी काइंड है दी, काइंडनेस तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, सब तो काइंड है ना। आप भी काइंड हो, हम भी काइंड है, सब कोई काइंड है। नहीं गाइस, आप में ये बहुत ही हटकर पर्सनालिटी है कि आप लोग काइंड हो। आप लोग काइंड कैसे हो, अब सुनो, अब आपको पता चलेगा कि आप में क्या खूबी है ना। आप लोग बहुत ही ज़्यादा दयालु हो, आप लोग बहुत ही ज़्यादा कंपैशनेट हो, ठीक है। कंपैशनेट बोलने का मतलब है कि आप में करुणा है। आप लोग जो बोलते हैं ना कृपालु होना, हाँ, आप लोगों में कृपा बरसाते हो गाइस। और सोचो कि कृपालु, कृपालु शब्द से आप किसको इमेजिन करते हो? कोई डिवाइन सोर्स को, कोई डिवाइन एनर्जी को, है ना। क्योंकि कोई इंसान तब तक कृपालु नहीं हो सकता है जब तक उसमें डिवाइन एनर्जीज नहीं है। आप में डिवाइन एनर्जीज है, इसीलिए आप कृपालु हो। अब देखो कि आप लोगों में कैसे कृपा बरसाते हो। सुनो गाइस, आप लोगों के दुख दर्द को फील कर सकते हो, है ना। और मैं इतना ही सिर्फ नहीं कह रही हूँ कि आप लोग फील कर सकते हो, यहाँ तक कि आप लोग उसकी हेल्प करने तक निकल जाते हो। अगर आप लोग किसी को देखोगे ना कि हेल्पलेस है, आप लोग निकल पड़ोगे बिना कुछ सोचे समझे, है ना। आप लोग उन लोगों में से हो गाइस कि अगर कोई ट्रेन के नीचे कट करके मरने वाला है तो आप लोग छलांग मार दोगे, है ना। आप लोग उसको बचाने के लिए एकदम आ जाओगे, एक हीरो बन करके, है ना, एक डिवाइन एनर्जी बन करके, जिसको कहते हैं ना कि ये तो फरिश्ता है, ये तो फरिश्ता है, इसने बचा दिया इसको, है ना। अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं होती तो आज ये जो हमारे सामने जिंदा पड़ा हुआ है ये भी नहीं रहता, है ना। तो वो चीज़ है आपके अंदर में। आप लोग सोचो गाइस, क्या आपके सामने में कोई ऐसी इंसिडेंट हुई है, क्या आपने किसी को मरते मरते बचाया है? मरते मरते लोग बचे तो है, ठीक है, खुद तो बचे ही हुए हैं, बट कुछ कुछ ऐसी भी एनर्जीज होती है इस दुनिया में, कुछ कुछ ऐसे भी ऐसे लोग होते हैं, ऐसी सोल्स होती हैं जो कि दूसरे को मरते मरते बचाती है, और वो आप हो। आप सोचो, क्या आपने किसी जीव की, किसी भी क्रीचर की कभी हेल्प की है कि वो लगभग लगभग डेड ही होने वाला था, बट आपने उसको बचाया है? आप लोग डॉक्टर वगैरह भी हो सकते हो, ठीक है, आप लोग या फिर कोई नॉर्मल इंसान भी हो सकते हो जिसने किसी छोटे से पक्षी को, किसी कीड़े को, है ना, किसी प्यारे से पपी को, किसी इंसान को, किसी बच्चे को कभी बचाया हो। ज़रा सोचो, अपने फैमिली मेम्बर में किसी को बचाया हो, उसके साथ में बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी बट आपने उसको जा कर के बचा दिया। तो ये चीज़ यहाँ पर निकली है, बहुत ही यहाँ पर डीप लेवल में निकल रही है रीडिंग पाल नंबर 2 की, कि कंपैशनेट हो आप लोग कृपालु हो, आप लोग करुणामय हो। आप लोग सिर्फ किसी के दुख को महसूस ही नहीं बल्कि उसको कम करने के लिए भी निकल जाते हो, है ना, उसकी हेल्प के लिए। आपके अंदर में एक बहुत ही डीप लेवल में एक डिज़ायर कहीं ना कहीं आता है कि यार मैं उसकी दुख को कम कर दूं। मैं जा रही हूँ, मैं जा रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं जा रही हूँ, मैं पूछती हूँ उससे, मैं जा रहा हूँ, मैं पूछता हूँ उससे कि क्या हुआ है, ठीक है। वो मुझे अपना दुख बताएगी या फिर वो मुझे अपना दुख बताएगा तो उसका दुख कम हो जाएगा। तो ऐसी सोल्स हो आप गाइज। आप कोई नॉर्मल सोल नहीं हो, आप लोग डिवाइन सोल्स हो पाइल नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, आप में कहीं ना कहीं एक करुणामय फीलिंग है। आप किसी के दुख को सहना भी जानते हो, ठीक है, उसको फील करना भी जानते हो, और साथ ही साथ उसके कष्ट को दूर करने के लिए उसको प्रेरित भी करते हो, उसको इंस्पायर भी करते हो, उसको बताते हो कि ये कर लो, है ना, यहाँ पर चले जाओ, ये चीज़ किसी से पूछ लो, ये चीज़ कर लो, ठीक है। तो वही चीज़ आपके अंदर में दिख रहा है मुझे। पाइल 2, आपको ना ऐसा लगता होगा जैसे कि कोई बहुत ही ज़्यादा दुख में है, ठीक है, परेशानी में है, पीड़ा में है, तो जब तक वो ठीक नहीं होगा ना आप भी बेचैन रहोगे कि यार वो ठीक हो जाए, उसके बाद मुझे चैन मिल जाएगा, है ना, उसको उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए, उसके बाद मुझे चैन मिल जाएगा। क्या ये चीज़ आप में है? आप बहुत ही यूनिक सोल हो गाइस। पाइल नंबर 2, मैं कह रही हूँ ना कि बहुत ज़्यादा यूनिक सोल्स आज पाइल नंबर 2 को देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप में होगी कि आप वहाँ से टस से मस नहीं होगे जब तक उसका काम नहीं बन जाता है।
और आप में ही वो पेरेंटिंग वाली क्षमता होती है। पायल नंबर 2, आप जैसे इंसान ही एक बहुत ही अच्छे पेरेंट बनते हैं, ठीक है, जो कि तब तक वहीं रहते हैं जब तक उसको वो चीज़ मिल नहीं जाती है। जैसे कि आप किसी को लेकर के जा रहे हो, ठीक है, मान लेते हैं कि आप लोग मेल्स हो, ठीक है, चलो मान लेते हैं कि आप लोग मेल हो, इमेजिन कर लो कि हाँ मैं मेल हूँ, ठीक है, जितने भी यहाँ पर फीमेल्स हैं और जितने लोग भी मेल है तो वो लोग सोचो ज़रा कि मैं एक मेल हूँ, मेरे सामने कोई फीमेल है, वो रात में अंधेरी रात में वो ऐसी भटक रही घूम रही है, ठीक है, बट आपको अंदर से मन करेगा कि नहीं यार छोड़ो ना, मैं हेल्प कर देता हूँ, है ना, बेचारी अकेली घूम रही है, उसको कहीं जाना होगा, है ना, सड़क जो है वो बहुत ही अंधेरे से भरा हुआ है, पता नहीं क्या हो जाए इसके साथ में, तो चलो मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो आप उसको छोड़ने जाओगे, जब तक वो लड़की अपने घर के अंदर नहीं चली जाती है तब तक आप वहीं पर खड़े रहोगे, ये सोच करके कि वो जब अंदर चली जाएगी तो मैं चला जाऊँगा, है ना। तो ऐसे सोल्स हो आप कि आप में कहीं ना कहीं एक कंपैशन है, ठीक है, सहानुभूति तो है ही, साथ ही साथ उसको कुछ भी अकेला आप लोग नहीं छोड़ते हो, यानी कि उसको आप लोग अकेला नहीं छोड़ोगे, ठीक है, सहानुभूति भी दिखाओगे और उसकी मदद भी करोगे। तो ये चीज़ आप में दिख रही है मुझे, ठीक है, आप लोग बहुत ही ज़्यादा एम्पैथेटिक हो और साथ ही साथ आप लोग लव की तरफ बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होते हो, है ना। पायल नंबर 2, लव की तरफ, हारमनी की तरफ, ठीक है, इमोशनल सेफ्टी की तरफ। देखो एक चीज़ मैं बताऊँ, पायल नंबर 2 की वाइफ इतनी अच्छी है कि आपके साथ में जो भी इंसान रहता है वो सेफ़ महसूस करता है, वो सुरक्षित महसूस करता है, उसको लगता है कि यार मैं सेफ़ हूँ, इसके साथ मैं सेफ़ हूँ, क्योंकि आपकी जो वाइब है वो कहीं ना कहीं सेफ्टी वाली वाइब है, ठीक है। देखो कोई लोग होते हैं ना कि हीलिंग वाइब देते हैं, मैं यहाँ पर हीलिंग वाइब की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं एक सेफ़ फील करने वाली वाइब कह रही हूँ, यानी कि आपका जो ऑरा है वो कहीं ना कहीं लोगों को सेफ़ फील करवाता है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके हाथ में जादू है गाइस, आप मानो या नहीं मानो, आपके आवाज़ में या तो आपके हाथ में, ये 2 चीज़ में जादू हो सकती है, ठीक है। आप अगर किसी के जैसे कि हाथ को छू देते हो, जैसे कि किसी के हाथ में यहाँ पर दर्द हो रहा है, आप उसको छू दोगे ना, कुछ देर तक ऐसे रखोगे, तो पता नहीं क्यों उस इंसान को अचानक से हीलिंग फील होने लगेगी, वो कहेगा अरे मेरा हाथ का दर्द ठीक हो रहा है धीरे धीरे। ये होती है, ये बहुत ही यूनिक पर्सनैलिटी मैं बता रही हूँ। मुझे नहीं पता कि पायल नंबर 2 में कौन इंसान आएगा और किस में इतनी हीलिंग वाली, एकदम मैं कह सकती हूँ ना कि ये एकदम सुपर नेचुरल पावर है, ठीक है। इसको और मैं क्या नाम दूँ, आप ही बताओ, कि किसी के छूने से वो दर्द कम हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक सुपर नेचुरल पावर है, आपके हाथ में हीलिंग है, ठीक है। इसीलिए याद रखना पायल नंबर 2 कि अगर आपको कहीं बाबा टाबा टाइप के लोग मिलते हैं जो कि कहते हैं कि अपना हाथ दिखाओ, अपना हाथ दिखाओ, आपके हाथ को छूने की कोशिश करते हैं, आपको हाथ नहीं देना है, आपकी हाथ में हीलिंग है, ठीक है। वो ले लेंगे नहीं तो आपकी हाथ में हीलिंग है, आपकी आवाज़ में हीलिंग है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अगर यहाँ पर किसी को दर्द हो रहा है ऐसे छू दोगे ना, तो उसका जो दर्द है वो धीरे धीरे हील होना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज़ होती है, ये चीज़ बहुत सारे लोगों में ये जादू होती है और यही लोग रेकी हीलर बनते हैं या फिर टैरोट रीडिंग्स करते हैं बैठ करके, अधिकतर ऐसी लोग। तो आप लोग इसी से रिलेटेड कोई काम के लिए बने हो, अगर आपको दिलचस्प है तो आप लोग ये सारे काम कर सकते हो। तो यही चीज़ है कि आप लोग हीलर हो सकते हो, ठीक है। आपके एक टच से किसी को आराम फील हो सकता है, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। आपका जो टच है वो बहुत ही ज़्यादा सूदिंग है, वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, यहाँ पर मुझे ये चीज़ फील हो रही है। जैसे कि अगर किसी के हाथ में, पैर में या फिर सर में दर्द है तो आपके दबा देने से वो दर्द गायब हो जाता है, ठीक है। ऐसा होगा आपका पर्सनैलिटी। अगर किसी को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है, इमोशनली कोई बहुत ही ज़्यादा हर्ट है, तो आपके एक हग से वो इंसान कंफर्टेबल फील करेगा, वो इंसान कहीं ना कहीं हीलिंग को फील करेगा। तो ये खूबी आपको दी गई है। आप किसी को हग कर लोगे ना अगर, तो उसका जो भी इमोशनल बैगेजेस है वो कहीं ना कहीं हील होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपकी जो बॉडी है, आपका जो टच है, आपका जो ऑरा है, वो बहुत ही ज़्यादा हीलिंग वाइब देता है, प्लस सिक्योरिटी देता है लोगों को। आपकी बातें, आपके स्टेप्स, आपके एक्शंस ऐसे होते हैं ना कि लोगों को लगता है ना कि यार मुझे ऐसा फील ये करवा रहा है ना जैसे कि इसको मेरी केयर है। हाँ, आप लोग ऐसी पर्सनैलिटी हो, अगर आप लोग मेरे से भी बात करोगे ना कभी भी, तो मुझे भी लगेगा कि वाह यार, ये जो मेरा व्यूअर है ये कितना केयरिंग है ना। यही लोग हैं पायल नंबर 2, आप ही लोग हो जो कि मुझसे पूछते रहते हो कि दी कैसी हो, दी कहाँ हो, किस हाल में हो, है ना। कुछ दिन रीडिंग्स नहीं आती तो आप ही लोग हो पायल नंबर 2 जो कि मुझे कमेंट कर करके पूछते हैं
या फिर मेरे बारे में सोचते होंगे कि दी कहाँ होगी, क्या कर रही होगी। यानी कि आप में कहीं ना कहीं ये चीज़ है, ऑलरेडी फीड है, जो कि आपको यूनिक बनाती है, बाकी लोगों से हट कर बनाती है, कि आप लोगों के प्रति केयरिंग हो। आप केयर को शो करते हो। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है। पहल नंबर 2, मैं सच बताती हूँ, आप लोगों को अगर मैं बोलूँ ना पोयम लिख दो, स्टोरी लिख दो, बैठ करके एक से बढ़कर एक पोयम लिख लोगे, है ना, स्टोरीज लिख लोगे। हो सकता है कि पहल नंबर 2 में कोई ना कोई ऐसा व्यूअर है जिसको डायरी लिखने का शौक है ना गाइस। अपनी डायरी आप खुद से लिखते हो, दिन भर में मेरे साथ में क्या हुआ वो चीज़ आप नोट डाउन करते हो, ये आप में एक यूनिकनेस है, इसको अप्रिशिएट करो। ये दुनिया में बाकी लोगों में नहीं रहती है, आप में है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं उन लोगों में से एक हो जो कि डीप कनेक्शंस को वैल्यू देते हो, और कहीं ना कहीं एक, जैसे कि देखो आपके अंदर में अगर अफेक्शन है ना, लव है, केयर है, तो आप लोग ईजिली बता देते हो। आप लोग ईजिली बता देते हो, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है बताने में। ठीक है, अगर आपको किसी से प्यार है तो आप लोग बता दोगे कि हाँ मुझे तुमसे प्यार है। ठीक है, आप लोग बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस करोगे, कहीं ना कहीं ये चीज़ नज़र आ रही है। बट आप लोग सेंसिटिव भी हो। यस, यहाँ पर ये भी एनर्जी निकली है। ये आपका एक सेंसिटिव नेचर भी आपको यूनिक बनाता है, कि आप लोग बहुत लचीले हो, मैं ये कहूँगी। अगर आपने कुछ रोने वाली चीज़ देख ली रो पड़ोगे, कुछ हंसने वाली चीज़ देख ली तो ज़ोर से हंस पड़ोगे, है ना। इतना कि सामने वाले सोचेंगे हैं इसको क्या हो गया, इतना ज़्यादा ये हंस रहा है, इतना ज़्यादा ये हंस रही है ना। या फिर इतना ये रोने लगा, इतना ये रोने लगी, है ना गाइस। मूवी देखते देखते कुछ लोग होते हैं ना कि रो पड़ते हैं एकदम, या तो कॉमेडी चीज़ें देखते देखते एकदम हंस पड़ते हैं ना, हा 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 करके। और हम लोग सोचते हैं कि इसको क्या हंसी आ गई भाई, क्या चीज़ बताया गया जो इतना हंस लिया इसने। तो वो चीज़ है आप में। बोलने वाले को बोलने दो, आप में ये एक यूनिकनेस निकल करके आ रही है, आप लोग को पता भी है। आप लोग बहुत रोमांटिक हो। पॉइंट नंबर 2, मैं सच बताती हूँ, मतलब कि आपके जो भी पार्टनर रहेंगे ना वो बहुत लकी रहेंगे। मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं यही कहूँगी कि आपके जो भी पार्टनर रहेंगे वो बहुत लकी हैं, बहुत 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 लकी हैं कि आपके जैसा पार्टनर, इतना रोमांटिक और केयरिंग पार्टनर मिल रहा है किसी को। आप लोग बहुत रोमांटिक हो। पॉइंट नंबर 2, ये आपको बाकी सारे लोगों से यूनिक बनाती है। देखो सेक्सुअल चीज़ यहाँ पर मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है। ये सेक्सुअल चीज़ ये कौन नहीं कर पाएगा, ये बताओ। हर घर में आजकल के छोटे छोटे बच्चे तक ये चीज़ कर लेंगे। जैसा आजकल का युग हो गया है ना, फ़ोन सबको को मिल गया है, फ़ोन में जो तो वेबसाइट है उसमें जा कर के कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ये सेक्सुअल चीज़ कौन नहीं कर पाएगा, अरे बाप रे, सब कोई कर लेंगे, है ना, सब कोई कर लेंगे। बट ये जो रोमांस की चीज़ है, रोमांटिक चीज़ है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, ये कभी भी कोई गंदी चीज़ नहीं है, ये रोमांटिक चीज़ है। ठीक है, एक फ्लर्ट करना, एक रोमांस करना, ठीक है, नर्चर करना, गिफ्ट देना, गिफ्ट से भी रोमांस जाग उठना, है ना। तो वो चीज़ आपके अंदर में है। पोयम के ज़रिए रोमांस करना, है ना, शेर व शायरी के ज़रिए एकदम रोमांस करना, तो वो आदत आपके अंदर में है। आपको मैं कुछ लाइन लिखने बोलूँ, आप लोग लिख दोगे, आप लोग फटाफट लिख दोगे कमेंट सेक्शन में, है ना। कोई शेर व शायरी आप लोग फटाफट कर लोगे, क्योंकि आप लोगों को आदत है, आप लोगों के सोल को ये पावर दी गई है कि आप में ये खूबी है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा आइडियलिस्टिक हो। अब देखो आइडियलिस्टिक हम लोग किसको कहते हैं, आदर्शवादी, है ना। आदर्शवादी लोगों को हम लोग कहते हैं कि वो आइडियलिस्टिक इंसान है। अब आदर्शवादी इंसान कैसा होता है, जो कि अपने मूल्यों पर और सिद्धांतों पर जीता है। जो बोलते हैं ना हम लोग कि उसके ट्रेडिशन वैल्यूज़ हैं कुछ कुछ, है ना, उसके कोई कोई आदर्श हैं, सिद्धांत हैं। जो बोलते हैं ना ऊंचा आदर्श एकदम मान करके चलना है, बहुत ही ज़्यादा एकदम हाई लेवल में आइडियलिस्टिक होना, तो वो चीज़ है आपके पास में। यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। आप ही लोग हो पॉइंट नंबर 2 जो कि दुनिया को एक बहुत ही अच्छा बनाते जा रहे हो, दुनिया को बहुत ही मतलब कि अच्छा जगह बना रहे हो, आप ही लोग हो। क्योंकि आपके जो भी वैल्यूज़ है, आपके जो भी कस्टम्स है, ठीक है, जो भी ट्रेडिशंस है, आप लोग उससे जुड़े हुए हो। देखो कुछ कुछ धर्म का लोग यूज़ करते हैं क्या चीज़ में, लड़ने में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में। बट आप लोग कहीं ना कहीं धर्म का यूज़ करते हो एक दूसरे को ऊंचा उठाने में, कि सब समान है, सब बराबर है। ठीक है, आप लोग कहीं ना कहीं अपने नॉलेज का सही यूज़ करते हो। ऐसे ही लोगों के जो वैल्यूज़ होते हैं ना, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ होते हैं, वो बहुत ऊंचे होते हैं, क्योंकि इन लोगों का थिंकिंग बाकी दकियानुसी समाज की तरह नहीं रहता है। ये लोग अपने दिमाग से चलते हैं और ये लोग सही वे में चलते हैं, और वो आप हो। जैसे कि आप लोग लेट सपोज कि इस्लाम धर्म में हो, ठीक है, इस्लाम धर्म में हो, तो आप लोग कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म का सही वे में प्रयोग करोगे।
ठीक है, आप लोग सनातन हो तो सनातन धर्म का सही वे में प्रयोग करोगे। कभी ऐसा नहीं सोचोगे कि इसके कारण किसी को क्षति पहुंच जाए, इसके कारण किसी की मृत्यु हो जाए, इसके कारण कहीं पर लड़ाई हो जाए। कभी आप लोग ऐसा नहीं थिंकिंग रखते हो, ठीक है, कि मेरे वैल्यूज़ के कारण, मेरे रिलीजन के कारण किसी की जान चली जाए, कुछ भी। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सब चीज़ को खड़ा करके क्या करते हैं, लड़ते हैं। ठीक है, आप लोग क्रिश्चियन हो तो अपनी क्रिश्चियनिटी को कहीं ना कहीं आप लोग हाई वैल्यू पे रखते हो, ठीक है, ताकि किसी का भला हो, ताकि किसी तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे, किसी की हेल्प हो जाए। तो उसको हम लोग कहते हैं कि आइडियलिस्टिक है वो इंसान, बहुत ज़्यादा हाईली आइडियलिस्टिक आप लोग यहाँ पर मुझे पर्सनैलिटी नज़र आ रहे हो। ठीक है, आप लोग कहीं ना कहीं सेल्फ सेंटर्ड इंसान हो, आप लोग अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करते हो, आप लोग खुद पर फोकस्ड इंसान हो, यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। और गैस देखो, पायल नंबर 2 यहाँ पर तो नज़र आ गई, आप लोग ड्रीमर्स हो गैस, मानो या नहीं मानो, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप लोग डे ड्रीमिंग बहुत करते हो। ठीक है, रात को भी आपको ड्रीम्स बहुत ज़्यादा ही आते होंगे। बाकी लोगों को उतना ज़्यादा सपना नहीं आता होगा जितना आपको आता होगा। घर भर में आप लोग पूछ लो, अपने घर में किसी से भी पूछ लो कि तुझे क्या इतना ज़्यादा सपना आता है, वो लोग खुद बोलेंगे कि हाँ आता है, बट इतना भी नहीं आता है, आपको बहुत ज़्यादा सपने आते हैं। इसीलिए तो मैंने कहा पायल नंबर 2 हट के लोगों के लिए एकदम टोटली एकदम मतलब एकदम यूनिक ही पर्सनैलिटी निकल रही है गाइस। ठीक है, आप लोगों के अंदर में ना ड्रीमर्स वाली क्वालिटी है, ड्रीमर्स, आई एम अ ड्रीमर, है ना गाइस। तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप लोग बहुत सारे सपने देखते हो, बंद आँखों से भी, खुले आँखों से भी। ठीक है, और यहाँ पर ये भी एनर्जी निकल रही है कि आप लोगों के अंदर में किसी की हेल्प करने की बहुत तीव्र इच्छा होती है, बहुत ज़्यादा इंटेंस एकदम डिज़ायर होना कि किसी की हेल्प करे यार, किसी की हेल्प करे। 1 महीने से किसी की मैंने हेल्प नहीं की है यार, मुझे अंदर से एकदम मतलब कि तड़प वाली फीलिंग आ रही है कि किसी की तो हेल्प कर देते हैं, चलो 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 चलो, है ना। और यही लोग चैरिटी वर्क करते हैं, आप ही लोग जैसे लोग। तो वही चीज़ नज़र आ रही है। देखो, आपके जो भी गोल्स हैं ना, वो अनरियलिस्टिक लोगों को लगते हैं। आपके ऐसे ऐसे गोल्स हैं जिसको अगर आप बताने जाओगे ना दुनिया को, अपने फैमिली मेम्बर को, तो वो लोग क्या कहेंगे, अरे जितना चादर है उतना ही पैर पसारो, वो लोग कह देंगे। बट आपके जो भी गोल्स हैं, आपके जो भी ड्रीम्स हैं, वो बाकी लोगों से हट करके हैं। ठीक है, आपने कभी सुना है कि किसी का ड्रीम है कि मैं मदद करूं लोगों को, मैं लोगों को कुछ दे करके जाऊं। इस दुनिया में देखो ना, कितने लोग हैं जो कि देने में विश्वास करते हैं, अधिकतर लोग तो लेने में विश्वास करते हैं कि मुझे चाहिए ना, मुझे चाहिए सब कुछ, मुझे चाहिए सब कुछ। ठीक है, मेरे जैसा लविंग पार्टनर किसी को नहीं मिले, ऐसा 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 वो लोग सोचते हैं। तो आप लोग वैसे नहीं हो, आप लोग देने वालों में से हो, आप लोग देने में विश्वास करते हो। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। देखो गाइस, आप लोग ही हो जो कि दुनिया को बेहतर बनाओगे। मुझे पूरा विश्वास है कि पायल नंबर 2 ही बहुत ही अच्छा नींव रखेंगे इस दुनिया में। ठीक है, आप लोगों की बहुत अहम भूमिका रहेगी। आप लोगों की एनर्जी मुझे बहुत ही ज़्यादा जेंटल नज़र आ रही है, जो कि बोलते हैं ना एक बहुत ही ज़्यादा टेंडर होना, है ना, इमोशनली ओपन होना, वो चीज़ आप लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हो। आप लोग ओपन माइंडेड हो गाइस, ये चीज़ आपको यूनिक बनाता है। आप लोग प्लेफुल भी हो गाइस, ये भी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। थोड़े से यूथफुल एनर्जी में हो, इनोसेंट स्पिरिट हो आप लोग की जो आत्मा है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्योर है, और मतलब कि मासूम हो आप लोग, मासूम है आपका जो भी सोल है वो। ठीक है, आपकी जो भी पर्सनैलिटी है। और यही चीज़ आपको अट्रैक्टिव बनाती है, और यही कारण बहुत सारे लोग आपकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं ना, आपको अप्रोच करते हैं। ये चीज़ आपके चेहरे में भी मासूमियत झलकती होगी, यहाँ पर मुझे ये एनर्जी फील हो रही है। देखो, आप में इतना दम है कि आप यूनिवर्सल लव को दे दो किसी को। आप में है इतना दम कि आप यूनिवर्स के जितने भी लव है वो आप किसी को दे सकते हो। आप लोग फ्रेंडशिप को बहुत वैल्यू करते हो गाइस, ये भी आपको एक बहुत ही यूनिक बनाता है, यूनिक पर्सनालिटी वाला इंसान बनाता है। आप लोग फ्रेंडशिप को वैल्यू करते हो, अपने अपने दोस्त का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हो। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, आप लोग बहुत ही ज़्यादा अकेलेपन में जीना पसंद करते हो गाइस। पायल नंबर 2, आपको भीड़ भाड़ पसंद ही नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज़ है गाइस, मैं बता देती हूँ। ये चीज़ मेरे लिए समझाना लोगों को बहुत मुश्किल हो जाता है कि अकेले भी समय बिताओ, अकेले भी रहो, बट आप में तो ऑलरेडी है जो कि आपको यूनिक बनाती है। आप अधिकतर समय अपना अकेले ही काटते हो, आपको कोई भी उतना ज़्यादा पसंद नहीं है कि मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत ही ज़्यादा बड़ा रहे। हाँ, मैं केयर कर दूंगा, मैं केयर कर दूंगी एक टाइम पे, बट मुझे हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ में नहीं रहना, किसी इंसान के साथ में नहीं रहना, किसी पेट के साथ में भी नहीं रहना। मुझे अकेले रहना है, मुझे खुद के साथ में रहना है। ये चीज़ है। आप लोग कहीं ना कहीं ट्रैंक्विलिटी को महत्व देते हो। ट्रैंक्विलिटी हो गया एक तरह का, मैं कह सकती हूँ कि एकांत जीवन। ठीक है, देखो अकेलापन नहीं, अकेलापन अलग चीज़ होती है। अकेलापन तब तो वो लोनलीनेस हो गया,
मैं यहाँ पर ट्रैंक्विलिटी की बात कर रही हूँ, एक बहुत ही वैल्यूएबल एकांत में रहना। समझ रहे हो ना, एकांत में रह करके कुछ 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 करते रहना, सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान देना, है ना, खुद का केयर करना, तो खुद को नरिश करना, कभी मेकअप कर लेना बैठ के, कभी खुद को अप्रिशिएट करना, कभी कुछ पोयम लिख लेना, ठीक है। तो अकेले रहने में आपको बहुत अच्छा लगता है, मेडिटेशन कर लेना, हाँ, ध्यान कर लेना, भगवान का नाम जप लेना, तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही। किसी के लिए कुछ दुआ कर लेना, खुद के लिए भी दुआ कर लेना। तो आप लोग अकेले रहना ज़्यादा प्रेफर करते हो, ये चीज़ आपको बाकी लोगों से हट कर बनाता है। आप लोग कहीं ना कहीं अपने आप को एक कंफर्ट लेवल पे देखते हो, आपको अपने साथ में रह करके कभी भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है ना, असहज कभी भी आपको महसूस नहीं होता है, आपको सहजता महसूस होती है, आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है खुद के साथ में, ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। और यही चीज़ गाइस मैं सच बताती हूँ आपकी एनर्जी को ब्राइट कर रहा है। आपको पता भी है आपकी एनर्जी दिन प्रतिदिन ब्राइटर होती जा रही है यही सारी खूबी के कारण। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इस बॉटल को देख करके बताया। अब गाइस हम लोग देखते हैं कार्ड्स के थ्रू, ठीक है, शफलिंग को स्किप नहीं करना। प्लीज़ बताइएगा मध्य यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मेरे जितने भी पैनल नंबर 2 के व्यूवर्स है प्लीज़ बताइएगा इनमें कौन कौन सी यूनिक पर्सनैलिटी है, यूनिक क्वालिटीज़ हैं। देखो है, सुनो, इस चीज़ को गहराई से लो। मैं जो भी चीज़ आपको आज बता रही हूँ ना, मुझे नहीं पता इन फ्यूचर आपको कोई बताए या ना बताए, आपके लिए ये अच्छा है, या तो आप इस वीडियो को डाउनलोड कर लो, सेव कर लो, या तो आप लोग लिख करके रख लो। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको कोई नहीं बताएगा, आप समझो कि आपके सामने आपके एंजल्स ही आपको ये चीज़ बता रहे हैं आज, ठीक है। तो बहुत खुश नसीब हो कि आपको ये सारी चीज़ें पता चल रही है। तो प्लीज़ आप लोग कहीं पर लिख करके रख लो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद को पहचानोगे आप लोग, ऐसे खुद को जानोगे, खुद के बारे में जानोगे, है ना। चलो यहाँ से 3 कार्ड्स देखते हैं। ओशो ज़ेन साहेब है हमारे साथ में, प्लीज़ बताइएगा मध्य यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स। हे बुद्धा, मुझे प्लीज़ गाइड कर दीजिएगा। हे महात्मा बुद्ध, हे सिद्धार्थ, मुझे प्लीज़ गाइड कर दीजिएगा। फाइल नंबर 2 में कौन कौन सी ऐसी यूनिक क्वालिटीज़ हैं जो कि इनको बाकी लोगों से हट कर बनाती है, कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि फाइल नंबर 2 को यूनिक बनाती है, प्लीज़ बताइएगा। चलो, वाओ, द मास्टर, ओ माय गॉड, लिटरली दिस इज़ अमेजिंग गाइस। मैं सच बता रही हूँ, मास्टर का कार्ड है गाइस, मास्टर सोल्स हो आप लोग, मास्टर सोल्स हो, नॉर्मल नहीं हो। पाइल नंबर 2, नॉर्मल सोल्स नहीं हो। अपने आप को जिस दिन आपने निगलेक्ट किया ना, उस दिन आपने दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर दिया, ये चीज़ आप लिख करके रख लो। कभी भी खुद को नज़रअंदाज मत करना, खुद को कभी भी कम मत समझना, ठीक है। ओ माय गॉड, एडवेंचर, क्या बात है, एकदम एक से बढ़कर एक पर्सनैलिटी निकल रही है, वो भी अकेले चलने वाली पर्सनैलिटीज़ निकल रही है। अमेजिंग अमेजिंग, क्या यूनिकनेस आप में। देखो मैंने एक ही कार्ड मांगा था बट यहाँ पर 2 मिल गया। वाह, अवेयरनेस, अमेजिंग, द लवर्स, अमेजिंग, एक्सपीरियंसिंग, मुझे पता चल गया था, बहुत एक्सपीरियंस सोल है गाइस आपका। मैं पहले ही बता देती हूँ, बहुत ही एक्सपीरियंस है आपके सोल ने, बहुत सारे जन्म लिए हैं, बहुत सारे लेसन्स लिए हैं। वो भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसान धर्म में ही आपने सिर्फ जन्म लिया है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंसान बॉडी में ही आपने जन्म लिया है, ना 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 ना, ऐसा मत सोचना। आपने हर एक क्रीचर में जन्म लिया, हर एक क्रीचर, ये चीज़ आप देख लेना, हर एक चीज़, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, यस, चाहे वो पेड़ पौधे हो, ठीक है, चाहे वो एंजल्स हो, यस, आपकी सोल ने हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस करके यहाँ पर रखा है। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी फील हो रही, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आ गई है। देखो द लवर्स, यहाँ से भी लवर्स कन्फर्मेशन दे रहे गाइस, एक दूसरे को ही रेजोनेट कर रहे हैं ये लोग, है ना। इसको मैं छुपा दूंगी बाद में, एक और यहाँ से लूँगी। 2 ऑफ वैंड्स, एकदम अकेली पर्सनैलिटी दिख रही है मुझे यहाँ पर। किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, इसको मुझे छुपाना है गाइस, 1 मिनट। एक कार्ड और लेंगे गाइस यहाँ पर से, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से भी देख लेंगे कि कौन कौन सी यूनिकनेस आपके अंदर में है। आप लोग बहुत प्यारे दिखते हो गाइस, आपको पता भी है। सेक्रीफाइस की एनर्जी है यहाँ पर, है ट्रू लव। देखो इतना बार लव का कार्ड निकला ना, मैं क्या ही बताऊँ, 1 2 3, वाह, 3 बार निकल चुका है। आप लोगों को पता है पैनल नंबर 2 आप लोग कौन हो। आप लोग अपने डेस्टिनी के क्रिएटर खुद हो। ये चीज़ आप लोग को लगता होगा
मुझे ऐसा लगता है कि पहले से ही आप लोगों को लगता होगा। देखो आप लोग जेमिनाई हो सकते हो, ठीक है, एरिस लियो सैजिटेरियस हो सकते हो, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस तीनों ही है, बट जेमिनाई बहुत स्ट्रांग निकल करके आया, बहुत स्ट्रांग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ निकली है कि आप लोग कहीं ना कहीं खुद के रचयिता खुद ही हो। आप लोगों को पता भी है, आप लोगों को ऐसी पावर दी गई है यूनिवर्स की तरफ से कि आप लोग ही अपनी डेस्टिनी को लिखोगे और कोई नहीं लिखेगा। मत सोचना कि आपकी डेस्टिनी पहले से लिखी हुई है, कुछ कुछ चीज़ें होगी लिखी हुई, कुछ कुछ चीज़ें आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड चीज़ें है ना, जो कि इस लाइफ में आपको भुगतनी है। ठीक है, इस लाइफ से रिलेटेड चीज़ें जो कि आपको इस लाइफ में भुगत करके जानी है। अच्छी चीज़ें भी हो सकती है, बुरी चीज़ें भी हो सकती है। ठीक है, बट एक चीज़ का ध्यान रखना, देखो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ, कर्मा का कार्ड होता है ये। और मास्टर का कार्ड है। ये जो इंसान होता है, आप देखो कि ये इंसान में आपको क्या दिखाई दे रहा है। एक पल के लिए सिर्फ और सिर्फ इस कार्ड को चुपचाप से बस देखो, बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको चुपचाप से इस कार्ड को देखना है। ध्यान से देखो क्या दिखा। ये आपकी सोल है। ठीक है, ये आपकी सोल है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक बूढ़े इंसान को दिखाया गया है और इसके ऊपर में एक चंद्रमा है ना, एक चांद है, पीछे बहुत ही घना एकदम जंगल है। ठीक है, अंधेरा से भरा हुआ जंगल है और ये इंसान उस अंधेरे भरे जंगल से बाहर निकल कर के आया है। और साथ ही साथ में अपने साथ में एक मून को भी ये इंसान ने कैरी किया है, जो कि जल रहा है। ठीक है, जो कि रोशनी दे रहा है, जो कि चांदनी बिखेर रहा है। ये आपकी सोल है। ठीक है, देखो यहाँ पर स्पिरिचुअल लेवल पे रीडिंग हो जा रही पाइल नंबर 2 की टोटली। ठीक है, आपकी सोल की लेवल में आपको बता रही हूँ कि आप लोग द मास्टर हो। ठीक है, आप लोग द मास्टर हो। आप लोग की जो सोल है वो बहुत बूढ़ी है गाइस, वो बहुत ही ओल्ड सोल है। यहाँ पर ये चीज़ है, बहुत सारे जन्म आपने ले लिया है। ये यूनिकनेस आपके सोल में है। सोल लेवल पे मैं आपकी यूनिकनेस को बता रही हूँ और यही कारण है कि आप लोग इतने ज़्यादा कंपैशनेट हो, यही कारण है कि आप लोग इतने ज़्यादा एम्पैथेटिक हो, यही कारण है कि आप लोग इतने ज़्यादा इंट्यूटिव हो। इंट्यूशन आपका इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना तगड़ा है कि आप सामने बैठे हुए इंसान के वाइब को पकड़ लोगे। ठीक है, भले उस इंसान को आप नहीं जानते हो, बट फिर भी आपको अंदर से पता लग जाता है कि इस इंसान की नीयत कैसी है। आप उसको भांप लेते हो, आप उसको जान लेते हो। आप खुद से भी ये क्वेश्चन कभी कभी पूछते होंगे कि अरे यार, ये झूठ का मैं सोच रहा हूँ, ये झूठ का मैं सोच रही हूँ, मैं किसी के बारे में ऐसे कैसे सोच सकता हूँ, किसी के बारे में ऐसे कैसे सोच सकती हूँ, मैंने तो इसके साथ में उतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया है, बट फिर भी मेरा इंट्यूशन कुछ ना कुछ मुझे कह रहा है। या तो उस इंसान के बारे में अच्छा अच्छा कह रहा है, या तो बुरा बुरा कह रहा है, और वही चीज़ हकीकत में निकल जाती है। ये यूनिकनेस आपके अंदर में है, स्पिरिचुअल लेवल पे है। आपका जो स्पिरिट है, आपका जो सोल है, वो बहुत बूढ़ा है गाइस, वो बहुत एक्सपीरियंस सोल है। ठीक है, देखो बूढ़ा का मतलब ये नहीं कि थका हुआ, हारा हुआ, नहीं। उसका मतलब ये है कि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपने गेन किया है। ये चीज़ यहाँ पर इस रीडिंग में निकली है। एडवेंचर का कार्ड है गाइस, तो यहाँ पर मैं ये चीज़ बता सकती हूँ कि आप में ये यूनिकनेस है कि आप देखो, ये वही चीज़ वापस से अकेलापन निकल गया है। आप अकेले भी रहते हो, आपको मस्त एकदम अपने में ही खुशी महसूस होती है। आपको कभी भी खुश रहने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप में सेल्फ लव कूट कूट करके भरा हुआ है। आप लोग सेल्फ लव करना जानते हो। मैं सच बता रही हूँ गाइस, बहुत अच्छी पर्सनालिटी निकली है। ठीक है, आप लोग कहीं ना कहीं एक छोटे से प्यारे से बच्चे की तरह भी हो। देखो यहाँ पर क्या दिखाया गया, यहाँ पर इस कार्ड में एक छोटे से बच्चे को दिखाया गया, यहाँ पर इस कार्ड में एक बूढ़े इंसान को दिखाया गया। यानी कि आपकी जो जर्नी है वो एक छोटे से बच्चे से लेकर के एक बूढ़े तक की है। आप लोग जो हो उसमें एक छोटा सा बच्चा भी मैं देख सकती हूँ, और आप लोगों के अंदर में एक बूढ़ा इंसान भी देख सकती हूँ, जो कि बहुत एक्सपीरियंस इंसान है। आपकी डेस्टिनी के रचयिता आप खुद हो। ये पावर आपको यूनिवर्स ने दिया है, ये आपकी यूनिकनेस है। सभी को ये चीज़ नहीं मिलती है गाइस। इस दुनिया में जितने लोग भी है रो रहे हैं कि किसने मेरी डेस्टिनी लिखी है, किसने किस्मत लिखी है मेरी, बट आपका किस्मत आपने ही लिखा है। ठीक है, आपकी किस्मत किसी और देवी देवता, किसी भी डिवाइन सोल ने नहीं लिखी है। आपकी किस्मत आपने खुद बैठ करके लिखी है। कहीं ना कहीं ये आपकी मर्जी थी कि मैं पृथ्वी में जाऊँ, मैं ये सारी चीज़ें करूँ। ये कहीं ना कहीं आपकी ही विश थी, आपकी ही लिखी हुई चीज़ थी, जो कि आपके साथ में हो रही है।
ठीक है। यहाँ पर अवेयरनेस का कार्ड है, आपकी जो सोल है, आप जो भी इंसान हो वो बहुत ही ज़्यादा अवेयर इंसान हो, आप में बहुत ज़्यादा जानकारी है गाइज। कहीं ना कहीं आप लोगों का जो ब्रेन है ना वो भी बहुत ज़्यादा शार्प है, ठीक है। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हो, आप लोग मैथ्स में, साइंस में, कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, या फिर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ों में आप लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। आप लोगों ने गेन किया है वो नॉलेज, आप में कोई ना कोई स्किल है, कोई ना कोई स्पिरिचुअल ताकत भी आपके अंदर में फीड है, तो ये यूनिकनेस आप में है, ठीक है। आप लोगों को प्यार करना जानते हो, आपको रोमांस करना आता है, मैंने तो कहा ही था, इसलिए तो लवर्स का कार्ड आया बार बार। आप लोगों में बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, ठीक है, जो कि आपको बाकी लोगों से यूनिक बनाता है। बहुत सारे लोगों की जो इच्छा है वो मर जाती है, बट आपकी इच्छा अमर है, आपकी जो डिज़ायर्स है वो अमर है, आपकी जो वाइब है ना, आपकी जो एनर्जी है वो यूथफुल है, एक अमर एनर्जी है, वो कभी भी मर नहीं सकती है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं इमोर्टल है, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपका अपने प्रति प्यार कभी भी मर नहीं सकता है, ये यूनिकनेस आपको दी गई है। आप लाख बार नीचे गिर जाओ, देखना कि आप लाख बार खुद को उठाओगे, आप कभी नीचे झुकोगे ही नहीं, ये यूनिकनेस आप में है, ऑलरेडी फीड है कि आप जितना टूटोगे आप उतना निखर करके आओगे बाहर, है ना। आप जितना बार गिरोगे आप दुगनी तेज़ी से उठोगे, यहाँ पर ये चीज़ है। कहीं ना कहीं आपको गौतम बुद्ध यही बताना चाह रहे हैं कि आप में बहुत ज़्यादा नॉलेज है बच्चा, इस नॉलेज का आप लोग यूज़ करो, अपनी स्पिरिचुअलिटी का यूज़ करो, ठीक है। कुछ करो, कुछ करो, दुनिया को कुछ दे करके जाओ, आप लोग द मास्टर सोल्स हो। आप लोगों की दूरदृष्टि है ना, दूर की सोच, जो बोलते हैं ना दूरदर्शी हो आप लोग, तो वो चीज़ आपको यूनिक बनाती है। आप लोग बहुत ही आगे का सोचते हो, आप लोगों की प्लानिंग प्लॉटिंग एक नंबर होती है, ठीक है। आप लोगों की डिसीजन मेकिंग आपको सबसे अलग बनाती है, आपका जो चॉइस है, आपका जो डिसीजन लेने का तरीका है वो एकदम हटके है। आपकी चॉइस भी देखो, आप अपनी ड्रेसिंग सेंस को देखो, है ना, आप अपने चॉइस को देखो, आपको क्या खाने में पसंद है, आपको क्या पीने में पसंद है, आपको कहाँ जाने में पसंद है, आपको क्या लिखना पसंद है, आपको क्या करना पसंद है, आपकी हॉबीज़ क्या है, आप किस चीज़ को लेकर के पैशनेट हो, ये चीज़ को ज़रा देखो, ध्यान दो। ये बाकी चीज़ों में नहीं है। आपका करियर भी कुछ इस तरीके का होगा ना, जो कि बाकी दुनिया में बाकी लोगों का करियर है ही नहीं उस फील्ड में, बट आपको उसी फील्ड में नाम बनाना है, ठीक है। और आप लोग नाम बना लोगे, आप लोग हट करके पर्सनैलिटी हो, ठीक है गाइस। आप लोगों की जो इमेजिनेशन की पावर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप लोगों की डिसीजन मेकिंग प्लानिंग्स की जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप लोगों की जो दृष्टि है वो दूर दृष्टि है, आप लोग दूर का सोचते हो, दूर का करते भी हो, आप लोग दुनिया से टोटली अलग थलग हो गाइस। आप लोगों की जो थिंकिंग है वो दुनिया से नहीं मैच खाती है, क्योंकि आप लोग बहुत यूनिक, मैं इतना तक कह सकती हूँ कि यूनिक प्लस रेयर पर्सनैलिटी है आप में, पार्ट नंबर 2, ठीक है। आप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स है, ड्रीम्स है, ठीक है, अचीवमेंट्स आपको करने हैं, अपने गोल्स को आपने कहीं ना कहीं ठान करके मान करके चला है, जो कि सभी लोगों में नहीं होती है, ठीक है। आप लोग क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी में हो, आप लोग की जो बात है ना, आप लोग की जो बोली है, आप लोग की जो शब्द है उसमें बहुत पावर है, बहुत दम है, उस पावर का यूज़ करो। आप लोगों को बोलना बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोगों में बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन स्किल है, आप लोग अपनी बात मनवाने में बहुत ही आगे हो, ये चीज़ आपको यूनिक बनाती है। कुल मिलाकर के आप लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड हो। पाइल नंबर 2, बस मैं यही चीज़ कहूँगी, आप में कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस की भावना है। वही चीज़ तो मैं कह रही थी कि आप किसी का जान बचाने के लिए ना खुद भी कूद जाओगे, है ना, आग में कूद जाओगे कि उसको भी मैं बचाऊंगा और खुद भी मैं बच करके निकल जाऊंगा, खुद भी मैं बच करके निकल जाऊंगी, ठीक है। आप लोग यानी कि सेवियर्स हो, यस, आप लोग सेवियर्स हो, आप लोग वॉरियर्स हो। ये चीज़ आपको बाकी लोगों से 100 टाइम्स डिफरेंट बनाती है, 100 गुना डिफरेंट बनाती है, मैं यहाँ तक ये कहूँगी। ऐसी पर्सनालिटी मैंने आज तक नहीं देखी थी, मैं सच बता रही हूँ। पाइल नंबर 2, आप लोगों में सेक्रीफाइस करने की क्षमता है। आप लोग चाहोगे तो अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए खुद को भी सेक्रीफाइस कर सकते हो, खुद की खुशियों को सेक्रीफाइस कर सकते हो, है ना। देखो बाकी लोगों में ये गट फीलिंग नहीं होती है, इतनी ज़्यादा दम नहीं होती है कि वो कुछ चीज़ को सेक्रीफाइस कर दे, बट आप में ये चीज़ है। आपको ये चीज़ बाकी लोगों से अलग बनाती है। आप लोग कहीं ना कहीं खुद से ट्रू लव करते हो, आप लोग खुद को नर्चर करते हो, आप में एक नर्चरिंग पावर है। आपको कोई भी चीज़ होने से पहले पता चल जाती है, ये पावर आपको दी गई है यूनिवर्स की तरफ से। यानी कि कुल मिलाकर के पाइल नंबर 2 वालों में स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर ही अधिकतर निकली है, क्योंकि आपका जो सोल है वो एक्सपीरियंस्ड है, वो बहुत बार जन्म ले चुका है, ठीक है। तो ये है पाइल नंबर 2 आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है, आई होप आपके साथ में हर एक चीज़ आपको समझ में आया है, अच्छे से रेजोनेट हो गई है। तो ये सारी चीज़ों को लिख लो गाइस, नोट डाउन करो, मेरी बात मानो। क्या पता इन फ्यूचर आपको ये चीज़ बताने के लिए कोई ना हो, इसीलिए लिख लो। पता नहीं ये वीडियो कहाँ गुम हो जाए, इसीलिए लिख लो, इसीलिए लिख लो गाइस, ठीक है। लिख लो, अपने पास में रखो, ठीक है। हो सके तो डाउनलोड कर लो, हर रोज़ सुनो, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो बूस्ट हो जाए, ठीक है।
ठीक है गाइस, तो गॉड ब्लेस यू, हमेशा खुश रहिए, हमेशा ऐसे ही गाइस, मैं तो ऐसे ही डिवाइन सोल्स की तलाश में रहती हूँ जैसे आप लोग हो ना, वैसे बहुत खुश नसीब हूँ कि आप लोग मेरे चैनल का हिस्सा हो, इस प्यारी सी फैमिली का हिस्सा हो। ब्लेस यू गाइस, हमेशा खुश रहो, आपकी जो भी सोल मिशन है वो पूरी हो जाए, मैं बस यही कहती हूँ। गॉड ब्लेस यू। मिलती हूँ गैस आपसे एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ में, मेरे प्यारे प्यारे डिवाइन सोल्स। बाय बाय, लव यू, बाय नंबर 2।